Hello everyone, this is Dr. Amit Kumar and I welcome you all at the Wi-Fi Study CSIR Net channel. So this is a platform Unacademy और आप लोग हैं सब सुपर क्वेश्चन सीरीज़ में. सो चलिए, चूँकि हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करते जा रहे हैं ऑलरेडी सुपर क्वेश्चन सीरीज़ में. सो आज हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसमें ट्रिक भी है, कहीं छोटी सी हिंट हमें याद रखना है, तो ऐसे सारे पॉइंटों को हम डिस्कस करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट लेट S7 डिनोट द ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द सेट. क्या परम्यूटेशन में कितने एलिमेंट है, परम्यूटेशन का ग्रुप है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. आपको इसमें से ट्रू को फाइंड आउट करना है. तो बहुत सारे यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपको. सो S7 दिया हुआ है. सो और क्या है आपके पास ऑप्शंस में, देयर इज़ नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6, यानी कि एलिमेंटों के ऑर्डर के बारे में बात की है. तो सबसे पहले आप 7 को लिख लीजिएगा. 7 आपने लिख लिया. 7 को कैसे आप पार्टीशन कर सकते हैं. वी कैन राइट दिस 4 + 3, वी कैन राइट दिस इज 5 + 2, वी कैन राइट दिस 6 + 1. ठीक है, ऑर्डर निकालना है एलिमेंटों का, तो यहाँ आप इसका ऑर्डर निकालिए. दैट मीन्स LCM ऑफ 4 and 3. सो दिस विल बी इक्वल टू 12. और यहाँ बात करेंगे तो कितना आने वाला है LCM 5, 2 दैट इज इक्वल टू 10. एंड 6 की बात करेंगे तो LCM ऑफ 6, 1 दैट इज इक्वल टू 6. सो अब यहीं से काफ़ी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे डिस्कार्ड हो जाएं. तो पहले ऑप्शन की तरफ अप्रोच करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें क्लियरली हमने जो पार्टीशन किया है उससे हमारे पास 12 ऑर्डर का भी है और 10 का भी और 6 का भी. ये तो सब ग्रुप है हमारे पास. इतने एलिमेंटों के तो एलिमेंटों का ऑर्डर तो 6, 10 और 12 हमारे पास है. तो देखते हैं सबसे लास्ट ऑप्शन, देयर इज़ नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10, जबकि हमारे पास तो है, तो ये गलत हो गया. इसके बाद सबसे पहला ऑप्शन, देयर इज़ अ नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6, नो की बात कर रहा है ये, ठीक है. बट इसके बाद क्या कहा, ऑर्डर 6, ये भी हमारे पास है ऑर्डर 6 का भी, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया है. इसके बाद इसने कहा देयर इज़ नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 7. अरे भाई पूरी साइकिल ले लीजिए लिखी हुई 7 एलिमेंट की, तो इसका मतलब 7 का भी है. नो की बात की तो ये भी खत्म हो गया. देयर इज़ नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8, दैट इज़ ट्रू. हम ऑब्टेन भी नहीं कर पा रहे हैं और किसी भी तरीके का पार्टीशन, किसी भी तरीके की साइकिल लेते हैं, अगर उसका हम ऑर्डर निकालने की कोशिश कर रहे हैं सो नहीं मिल रहा है. ठीक है, तो यही ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर. ठीक है ना. चलिए अब हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें दिया गया है लेट G be a ग्रुप ऑफ ऑर्डर 96. ग्रुप का ऑर्डर तो 96 दिया हुआ है और सपोज H and K आर सब ग्रुप, दो सब ग्रुप दिए हुए हैं जिसका एक का ऑर्डर 12 है और दूसरे का 16 है. ठीक है, देन कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं इंटरसेक्शन के ऊपर. सो सबसे पहले तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए, हमें मालूम होना चाहिए कि H इंटरसेक्शन K हमारा किससे ऑब्टेन हो गया है, H और K से. तो डेफिनेटली दैट विल बी द सब ग्रुप ऑफ इंटरसेक्शन. सब ग्रुप होगा H का भी एंड K का भी. ठीक है, अब आप इसमें से डिवाइजर्स निकालिए कि जो डिवाइजर्स हैं आपको H के डिवाइजर्स कितने हो रहे हैं. जो आपका ऑर्डर है इसका 12. सो 1 भी डिवाइड करता है इसको, 2 भी डिवाइड करता है इसको, 3 भी डिवाइड करता है, 6 भी डिवाइड करता है और 12 भी डिवाइड करता है. ठीक है, सिमिलरली आप K के डिवाइजर्स निकालिए. K के डिवाइजर्स क्या हुए, आपके पास 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है और 16 भी है. दीज आर द डिवाइजर्स. अब आप इन दोनों से जो कॉमन डिवाइजर्स हैं इनके, उनको सर्च कर लीजिए. कॉमन डिवाइजर्स क्या आ गए, 1 भी आ गए, 2 भी आ गए और 4 भी आ गया. ठीक है ना. सो बस इतना सा हमें वर्क करना था. हमने सिर्फ क्या किया, इसके अंदर जो हमारे पास H इंटरसेक्शन K था, हमें ये मालूम है कि वो H का भी सब ग्रुप है और K का भी सब ग्रुप है. दोनों के डिवाइसेस देखिए, दोनों के डिवाइसेस को हमने लिख लिया. अब यानी कि H K के अंदर एलिमेंट कैसे हो सकते हैं, इसकी कार्डिनलिटी, ये 1 ऑर्डर का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है और 4 ऑर्डर का भी हो सकता है. अब आप देखिए, यानी कि H इंटरसेक्शन K की जो कार्डिनलिटी है दैट मे बी द 1 और दैट मे बी द 2 और दैट मे बी द 4. आप यहाँ देखिए 1 का 2 का 2 प्राइम है, 1 का ट्रिवियल ग्रुप है. सो दैट मीन्स ये भी आपके पास, ये दोनों तो हमारे पास साइक्लिक ही हैं, अबेलियन भी हैं. Z4 के सिर्फ हमारे पास 2 ही ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं और दोनों के दोनों अबेलियन होते हैं. या तो Z4 होगा और क्या हो जाएगा दूसरा, K4 या Z2 इंटू Z2. ठीक है, दोनों ही अबेलियन होते हैं. तो इसने क्या ऑप्शन दिया हुआ है, एक H इंटरसेक्शन K इज नॉट अबेलियन. सो ये तो गलत हो गया.
ठीक है। इसने क्या कहा, एच इंटरसेक्शन के इज ए बिलियन, ये बिल्कुल ठीक बात है। इसके ऊपर इसने क्या, एच इंटरसेक्शन के इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। नहीं भाई, आइडेंटिटी भी हो सकता है, इसको किसने मना किया है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड द एच इंटरसेक्शन के इज आइडेंटिटी, क्यों भाई, दो एलिमेंट भी तो हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया है ऑप्शन, ठीक है ना। सो हमें सिर्फ इस पॉइंट का हमें यहाँ पे ध्यान रखना था कि सब ग्रुप निकालने, और भाई सब ग्रुप है तो डिवाइड कर रहा है ऑर्डर को, तो इसका मतलब हमें कॉमन डिवाइजर फाइंड आउट करने होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अरे वाह, द नंबर ऑफ 5 साइलो सब ग्रुप ऑफ Z20 इज, आपको 5 SSGs निकालनी है किससे, Z20 से। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको एक बताऊंगा, देखिए आंसर इसका डायरेक्टली ही, मतलब बिना, ये क्वेश्चन ऐसा है कि हमें पेन भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। निकालने में तो आप चलोगे कि ठीक है 1 + 5 के डिवाइस 20 और निकालते रहिए, वहाँ से भी वही आंसर आएगा। और एक सिंपल सा स्टेटमेंट ध्यान रखिए, क्योंकि इसने Z20 के अंदर दिया है, आपको इस बात को कहा है, तो आपको यहाँ पर ये सिर्फ ध्यान रखना है Zn के अंदर, हर Zn के अंदर हर एक डिवाइज़र का यूनिक SSG एग्जिस्ट करता है। तो ऑब्वियसली आंसर कितना हो गया है, 1, ठीक है ना। सो रेस्ट ऑप्शंस नहीं है हमें, तो हमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ही याद रखना था। निकालने का प्रोसेस तो आप जानते ही हैं इसका, भाई 1 प्लस मैं कहूँगा 5 SSG निकालनी है, 5 के डिवाइड्स 20। तो क्या चॉइस है मेरे पास के की, इन के की चॉइसेस है। सो बट हमारा फर्स्ट दिस थिंग इज द इम्पॉर्टेंट वन। अगर, क्योंकि ये आपसे कह देता कि भैया जो मेरे पास है, आप ग्रुप का ऑर्डर 20 है, अब इसने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ 20 कार्डिनलिटी दे दी, देन यू हैव टू बी थिंक इन दिस वे कि हाँ वो ये वाला मुझे वे फॉलो करना होगा। 1 + 5 के इज इक्वल टू 20। अब के की क्या चॉइस हो सकती है आपके पास, के इज इक्वल टू 0, देन 1 डिवाइड्स 20, 2 रखेंगे 3 रखेंगे, नहीं, दैट मीन्स अब भी आपके पास यूनिक ही मिला है, ऑल्सो यू आर गेटिंग यूनिक, और बाय द स्टेटमेंट, है ना, फॉर एवरी डिवाइजर, फॉर एवरी डिवाइजर यूनिक SSG, ठीक है ना, इन Zn। सो इस स्टेटमेंट को हमेशा आपको याद रखना है। निकालने का प्रोसेस ये आपको पता लग गया, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बहुत जल्दी था, और आप अगर ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे तो दिक्कत है। नेक्स्ट, वेरी गुड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, S1 स्टेटमेंट, F एक मैपिंग है Z9 से Z9 के ऊपर, S2 भी एक मैपिंग है Z9 से Z9 के ऊपर। चलिए जल्दी से इसको करते हैं। क्या है यहाँ पर टेक्निक, जब भी Zn से Zm से Zn के ऊपर कोई भी मैपिंग गई है, आपको सिर्फ इन नंबर्स का GCD देखना है। देखिए क्या है GCD इनका, 94 का GCD कितना गया, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो अगर GCD 1 है तो समझ जाइए कि मेरा F 11 है, F इज 11। क्या पूछा है इसने S1 के लिए, यस डिफाइन दिस इज ए 11, यस दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, F 11 है। सेकेंडली S2 में क्या कहा है, F इज अ मैपिंग फ्रॉम Z9 टू डिफाइन बाय दिस, इन दोनों का भी GCD देख लिए 9 और 5 का, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द GCD ऑफ 9,5, अगेन दैट इज इक्वल टू 1, implies दिस इज ऑल्सो 1 1। और अब आप 1 1 है, और चूंकि आपके पास डोमेन कोडोमेन के इक्वल है, ठीक है ना, दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, तो दिस इंप्लाइज ऑन टू ऑल्सो, सिंस डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, दिस इंप्लाइज और विद फाइनाइट कार्डिनलिटी, सो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या हो गया, 1 1 इंप्लाइज ऑन टू ऑल्सो। सो ये ऑन टू के बारे में पूछा है, यानी कि S1 S2 दोनों के दोनों ट्रू हैं। सो आपको यहाँ पर ये तो हो गया क्वेश्चन, एकदम से हमने कर दिया, देख लिया S2 S2 ट्रू बट नॉट S1, कौन सा है, दोनों वाला बी पार्ट, S1 S2 बोथ आर ट्रू, रेस्ट नहीं हुए, सब खत्म हो गए, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप थोड़ा सा हिंट लिख सकते हैं, ठीक है, जिससे कि कोई और भी क्वेश्चन आए, सो दैट यू विल बी इजिली हैंडल द सिचुएशन। सो या मैं बात करता हूँ हिंट की। सो आई एम टेकिंग द ब्लैक स्क्रीन, या व्हाट वी हैव टू डू, आपके पास
लेट एफ इज ए मैपिंग, ठीक है, फ्रॉम जेड एन टू जेड एन। किस तरह से डिफाइन की गई है? सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। ये आपके पास हिंट है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे डील करना चाहिए उसको। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट इफ, आपके पास क्या है, इफ जीसीडी ऑफ किसका, एन का और ए का, इज इक्वल टू 1, देन एफ इज 1 1, आपको 1 1 मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग इसके अंदर क्या है, इफ कार्डिनलिटी ऑफ यानी कि डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ एंड फाइनाइट वैल्यू, ठीक है, देन 1 1 implies on टू। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, अब जेड 9 से दे या जेड 5 से दे या जेड 4 से दे, यहाँ कोई भी स्केलर है, दैट इज ए कोई भी स्केलर है हमारे पास, तो इसका हमें यूटिलाइज करना है, ठीक है ना। सो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ओके देन, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? इसमें दिया हुआ है हमें लेट एच इज इक्वल टू Z2 इंटू Z6 एंड K इज इक्वल टू Z2 इंटू Z4, ठीक है। सो नोटिस कीजिएगा व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ H। कार्डिनलिटी ऑफ H इज इक्वल टू 12 एंड कार्डिनलिटी ऑफ K इज इक्वल टू 8, राइट। नाउ क्योंकि ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी है, हमें डायरेक्टली ऑप्शन में मूव करना चाहिए। ऑप्शन में क्या दिया गया है, देन H इज ए आइसोमोर्फिक टू K, H जो आइसोमोर्फिक टू K। अरे भाई कार्डिनलिटी ही इनकी तो सेम नहीं है, आगे तो आइसोमोर्फिज्म की आप बातें क्या कर रहे हो, ठीक है। मैं इसको पेन को यहाँ से, सो आप बात नहीं करेंगे उस केस में। सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन पे हमें क्या दिया हुआ है, H इज आइसोमोर्फिक टू K सिंस 2/6। इसको दोबारा भी नहीं पढ़ना है हमें, वाकई इसमें भी यहाँ क्या लिखा हुआ है, H इज आइसोमोर्फिक टू K, यानी कि A एंड B दोनों ही ऑप्शन हमारे पास जो है ये नहीं यूजफुल है हमारे किसी भी तरीके से, ठीक है ना। इसको ये भी क्रॉस हो गया है और ये भी क्रॉस हो गया है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है ना। सो नाउ व्हाट वी हैव टू सी, वी हैव टू मूव टू द थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, H इज नॉट आइसोमोर्फिक टू, H is not isomorphic to K since K is cyclic। भाई क्या साइक्लिक दिख रहा है हमें, K is cyclic नहीं है ना, that is a cross product of the two cyclic group Z2 और Z4। so ये ऑप्शन भी फिनिश हो गया हमारे पास। द नेक्स्ट ऑप्शन क्या बचा हुआ है हमारे पास, H is not isomorphic to K since there is no homomorphism from H to K। so obvious है, this is a right option, ठीक है, this is the right option। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है द कार्डिनलिटी ऑफ द सेंटर Z12 इज, ये कैसा ग्रुप है भाई, साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक है तो कैसा हुआ, साथ साथ ये क्या हो गया, साइक्लिक है तो अबेलियन भी हो गया, अबेलियन भी हो गया तो साइक्लिक से ही क्लियर है। अब कितने आ जाएंगे सेंटर में एलिमेंट, सारा का सारा ग्रुप आ जाएगा, यानी ग्रुप की कार्डिनलिटी कितनी है, 12। तो ऑप्शन क्या होगा आपके पास, 12 इज द करेक्ट आंसर। तो इसको तो हमें बिल्कुल भी जस्ट ये ध्यान रखना है हमें कि ग्रुप साइक्लिक अबेलियन तो नहीं आ रहा, कितने एलिमेंट आ रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा अलग जाता है। सो ये तो बहुत ही ज़्यादा ट्रिवियल क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ऐसे तो बिल्कुल मतलब एकदम से कर देना उसको तो देखते ही, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, सो यहाँ मैं डिस्कस करना चाहूँगा थोड़ा सा। बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू जस्ट से दैट कि अनअकैडमी के ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में और सब्सक्रिप्शन वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इनके क्या क्या रेट लिस्ट दी हुई हैं सब्सक्रिप्शन के, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, इन सब का डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है। आप अमित एस रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, और तो 10% आपको बेनिफिट मिल जाएगा एट एवरी प्लेसेस। सो चलिए मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज up to isomorphism the number of abelian group of order 10 to the power 5 is,
भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको देखिए क्या जनरल मिस्टेक करते हैं हम लोग, बस 5 को देखते ही क्या कर देंगे, इसका पार्टीशन कर देंगे, लेकिन नीचे वाला भी देख लीजिए, रियली प्राइम और नॉट। सो इस बात का हमें ध्यान रखना है। सो हमें क्या दिया हुआ है, 10 टू द पावर 5 विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 5। अब इनका पार्टीशन करना है आपको, ठीक है। पार्टीशन ऑफ 5 टू पार्टीशन ऑफ 5, नेचुरल नंबर का पार्टीशन कर रहे हैं विच इज इक्वल टू 7 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 49। हम क्या मिस्टेक कर सकते थे, अगर हमने डायरेक्टली यहीं से करे तो हम 7 पे लगा सकते थे, जो कि गलत था, ठीक है ना। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सिर्फ पार्टीशन, और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी ट्रिकी क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया है, वहाँ भी इसकी ट्रिक दी गई है। तो ट्रिक है इसके अंदर कि आपको प्राइम देखें और ऊपर से डायरेक्टली इसको क्वेश्चन को हिट कर दें। सो चलिए मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the next question? S3 be the group of all permutation on 3 symbols। 3 symbols का आपको जो है permutation group दिया हुआ है और साथ साथ आइडेंटिटी बारी बात की है। देन पूछा गया आपसे देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन S3 दैट सेटिस्फाई टू द इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। भाई आपको ऐसे एलिमेंट देखो, एक तो आइडेंटिटी हो गया, एक तो आइडेंटिटी है हमारे पास जिसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब हमें देखने और कौन कौन से हो सकते हैं। सो आप नोटिस कीजिए S3 के अंदर एक तो हम आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, दूसरा हम आइडेंटिटी के साथ अगर 2 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट ले लें, फॉर एग्जांपल मैं 1 2 ले लूँ, फिर आइडेंटिटी के साथ मैं 1 3 भी ले लूँ, फिर आइडेंटिटी के साथ मैं जो हूँ 2 3 भी ले लूँ, और आइडेंटिटी के साथ जो है कितने हो गए, 1 2 3, बस इतने ही बनेंगे भाई 2 ऑर्डर के। तो सो कितने हो गए ये 3 ये और एक आइडेंटिटी, कितना हो गया 4 आंसर। दिस इज द 4 इज द करेक्ट आंसर। सो हमें इतना जाना ही नहीं है। कितने लोग इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक आइडेंटिटी और 3 कितने एलिमेंट है इसमें, ऑर्डर 2 के, तो 4 एलिमेंट्स ने इसको सेटिस्फाई किया। हम यहाँ जनरली क्या मिस्टेक कर जाते हैं, हम आइडेंटिटी को भूल जाते हैं। भाई ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने की बात कर रहा है, ना कि ऑर्डर 2 के एलिमेंट को पूछ रहा है, ठीक है। और डेफिनेट है कि ऑर्डर 2 के सेटिस्फाई करेंगे इसको, लेकिन हमें फोकस ये भी ध्यान रखना है अपना कि आइडेंटिटी को ना छोड़ने भी, ठीक है ना। सो यहाँ बस ये ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 55 इज, निकालने हमें कितना दिया हुआ है 55, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 11, ठीक है। और यहाँ से इसका मतलब क्या हो गया, ये P इंटू क्यू का हो गया। सो आप यहाँ पे हिंट लिख लीजिए, चाहे मैं आपको यहीं बता सकता हूँ 5 डिवाइड्स 11 माइनस 1। सो ओके, दिस एम्प्लाइज कितने बनने वाले हैं आपके पास, दैट इज Q प्लस 3। Q क्या है हमारे पास, 11 है, दिस इज अवर Q। सो दिस इज मीन्स 11 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 14। क्या है आंसर, यस। तो क्वेश्चन तो इतनी ही देर का था, लेकिन चलिए हिंट को लिख लेते हैं, हिंट क्या कहती है, ठीक है ना। सो दैट थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। आई विल जस्ट क्लियर इज दिस स्क्रीन, या हिंट। आपके पास दो ही सिचुएशन है, जब भी कभी भी आपके पास ऑर्डर ऑफ G P इंटू क्यू की फॉर्म में आ जाए, ठीक है। दो सिचुएशन हो सकती हैं, इफ P डिवाइड्स Q माइनस 1, देन अगर ये डिवाइड कर रहा है तो कितने, दैट मीन्स Q प्लस 1 आपके पास, ये लिखना बंद कर रहा है पेन, oh there is some technical problem, I think it's not able to write, okay। so Q plus 3, that's a Q plus 3 सब ग्रुप हो जाएंगे इसके पास, है सब ग्रुप। और अगर सिचुएशन हमारे पास अनदर है कि P डज नॉट डिवाइड्स, तो आप 4 है, एक P वाला है, एक Q वाला है, 2 इम्प्रॉपर पड़े हुए हैं, तो हमारे पास 4 होंगे, ठीक है ना। सो डायरेक्टली दैट वाज द हिंट इन दिस केस। सो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है हमें कि इसको हमें यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लास इक्वेशन ऑफ नॉन एबेलियन ग्रुप। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसने किसकी बात की है, नॉन एबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर कितने का, 10 का। नॉन एबेलियन ग्रुप की हम बात कर रहे हैं ऑर्डर 10 की, तो सबसे पहले आप कहाँ
थिंक करेंगे, वी विल थिंक अबाउट द DN, यानी कि ये क्या बन गया है हमारे पास D5। ठीक है, DN का कितना ऑर्डर होता है, 2n होता है, और उसमें 5 एलिमेंट का n का हमेशा ही एक सब ग्रुप पड़ा होता है। सो दिस इज ए कार्डिनलिटी ऑफ D5 क्या हो रहा है हमारे पास, 10 हो गया। 5 है, ऑड है, सेंटर में एलिमेंट कितने होंगे, सेंटर कितना होगा, कितने एलिमेंट है सेंटर के, दैट विल बी द 1। बस यही इन्फॉर्मेशन से हमें आंसर हो सकता है हमारा। नहीं कभी होता है, मैक्सिमम टाइम देखा जा रहा है, आपको ये पता होना चाहिए कि DN की तरफ अननोन एलिमेंट की अप्रोच कर रहे हैं आप। सेकेंडली आपको ये मालूम होना चाहिए कि सेंटर में कितने एलिमेंट आएंगे। अगर यहाँ पर ये इवन होता तो यहाँ पर 2 एलिमेंट आ जाते। क्लास इक्वेशन कैसे बनती है, इस सेंटर के एलिमेंट से, तो 1 + 1 के अकॉर्डिंगली लिखे जाते हैं। सो अब आप नोटिस कीजिए, 5 का भी है और एक 1 का भी है, तो ऑप्शन ये भी खत्म, ये भी खत्म, यानी कि A और B में से ही दोनों में से कोई ऑप्शन है इसके अंदर। सो अब ऑप्शन देखते हैं, यानी क्लास इक्वेशन में क्या क्या बनने जा रहा है हमारे पास, क्या बनने जा रही है, 1 और लास्ट में हम 5 लिख रहे हैं, बीच के एलिमेंट क्या हो सकते हैं। सो नोटिस कीजिएगा, दे कैन नॉट बी, इसका मतलब ये ऑप्शन खत्म, ये बहुत ही ट्रिवियल ऑप्शन था आपका। ठीक है, सो दैट मीन्स दिस इज अ +2 + 2, दैट इज द क्लास इक्वेशन। ठीक है ना। सो 4 कंजुगेट क्लासेस है इसके पास, दैट्स वाई ये इसका मैंने बहुत डिटेल में भी डिस्कशन किया है अपनी स्पेशल क्लास के अंदर। उसमें मैंने पूरा एनालिसिस किया है टिल 12 तक के जितने भी ग्रुप्स हैं, कितने उनके सब ग्रुप होते हैं, कैसी कैसी उनकी स्ट्रक्चर होती है, कैसी उनकी कंजुगेट क्लास होती है, ये पूरा डिटेल डिस्कशन किया हुआ है वहाँ पे। तो हमें इसको इतना तो देखने की ज़रूरत नहीं थी, जस्ट मुझे देखते कि D5 आया इसकी, ठीक है 4 लेंथ वाला होगा। तो आप ऑप्शन भी देख सकते हैं कितनी है, 4 इसी में ही है, तो मुझे और को तो देखने की भी ज़रूरत नहीं थी। सो दैट मीन्स आई हैव टू बी फोकस टू दिस थिंग्स ऑल्सो। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके that is taking some time to move to the another slide. सो हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि नॉन एबेलियन ग्रुप की बात की थी, ऑर्डर 10 की बात की थी, क्लास इक्वेशन की बात की थी। तो क्लास इक्वेशन में हम क्या बात कर रहे हैं, सेंटर के एलिमेंट प्लस पर्टिकुलर एलिमेंट का नॉर्मलाइजर की बात करते हैं। ठीक है, अब 1 और 10 के बीच में आ रहे हैं इसके, तो कौन कौन सा एलिमेंट उसे डिवाइड कर सकता है, 1 कर सकता था, 2 कर सकता था, 10 को 5 कर सकता था, ठीक है, या 10 कर सकता था। 10 से भी स्ट्रिक्ट होता है, 1 से भी बड़ा होता है, तो बचते कितने हैं, 2 या 5। सो दैट मीन्स 2 और 5 में से ही हमारा कोई ऑप्शन होगा। ठीक है ना। सो चलिए आज यहीं पे क्लोज करते हैं इसको। सब्सक्राइब कीजिएगा, वाईफाई स्टडी चैनल को आप जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।